पति पत्नी का संबंध गाड़ी के पहिए की तरह होता है परीक्षित जी। तो पति पत्नी का जो संबंध होता है वो गाड़ी के पहिए की तरह होता है। जिस प्रकार से अगर गाड़ी को पहिया पंचर कर दो जाए, अगर एक पहिया पंचर कर दो जाए तो गाड़ी चल सकती है? नहीं। ऐसे ही घर में पति पत्नी एक पंचर हुई है तो आगे गृहस्थी नहीं बढ़ सकते। समझ रहे हो बात को? हाँ, अगर घर में पत्नी अच्छी है और पति अच्छा नहीं है तो वो घर कभी स्वर्ग नहीं बन सकता है, और पति अच्छा है पत्नी अच्छी नहीं है तो भी घर कभी स्वर्ग नहीं बन सकता है। तो पति पत्नी के तालमेल मिलने चाहिए, लेकिन आजकल कहाँ मिलते हैं? बोला नहीं मिलते हैं, क्योंकि महाराज आज की दुनिया जो है वो झूठ के बुनियाद पे टिकी हुई है। लड़का अगर महाराज घास छोलत होवे और लड़का काजे लड़की दिखवे को जावे तो घर वाले जगह मेरे लला एमए पास है, बीए पास है, बहुत पढ़ो लिखो है, और लला छोलत है घास। एक समय की तुम्हें बात बताएं, बात आ गई है तो बताएंगे, दृष्टांत याद आया। एक समय की बात, एक गांव में एक लड़का रहता था, दो भाई थे, और जब दो भाई थे तो परीक्षित जी बड़े ध्यान से सुनना, एक घर में दो भाई रहते थे, दोनों घास छोलते थे, कहने का अभिप्राय खेती करते थे। अब खेती भी करना बुरी चीज नहीं है भाई, करोगे नहीं तो खाओगे क्या, लेकिन सत्य घटना पर आधारित है कि दोनों भाई खेती बाड़ी करते थे, कम पढ़े लिखे थे। अब लड़के का जो बाप था वो लड़की एकदम स्टैंडर्ड चाहता था, बहुत स्टैंडर्ड। ये सोचता था कि बिटिया मेरे घर में पढ़ी लिखी आवे, बढ़िया होशियार बिटिया आवे तो मेरे लड़का की जिंदगी पार हो जाइए। काऊ ने बताई हुई है कि भैया ऐसे ऐसे बिटिया है, पढ़ी लिखी है, तो देखे आ चले। किसी ने बताया कि बिटिया पढ़ी लिखी है तो ऐसा करो भैया देखे आ चले। तो लड़के को जो बाप रहे सो अपने रिश्तेदारों को लिवाए के गो बिटिया देखवे काजे, सो बिटिया देखवे काजे गो। अब बिटिया सुंदर रहे, खूब पढ़ी लिखी रहे। अब लड़की के बाप ने पूछी भाई साहब जब बताओ लड़का क्या करता है? अब लड़के के बाप ने कि मैं लला बहुत होशियार, 2-4 ऑफिस में खुले हैं तो मैं बैठा थे, बहुत पढ़ो लिखो है, जितनी पढ़ी लिखी तुम्हारी बिटिया बास दुगनो पढ़ो लिखो मेरो लड़का, महीना में 1 लाख रुपया कमा, बढ़िया नौकरी ऑफिस में बैठा एसी वाले रूम में, तुम्हारी बिटिया मेरे घर जाइए तो रानी बन के रही। अच्छा पहले के जमाने में लड़का लड़की एक दूसरे को देखा तो हते ना, देखते नहीं थे। अब आजकल तो फोन पे हेलो होन लगी तो हाल पूछ ले तुम कितने पढ़े लिखे। आजकल तो फोन पे हेलो होन लगी तो लड़का कह दे जब बताओ हमें इतने टाइम पे चाय चाहिए हो तो इतने टाइम पे कॉफी चाहिए हो। हाँ तुम्हें सब कुछ करो वो आत है कि नहीं आत है? तो बिटिया कहते हाँ वो सब कुछ बात। तो आजकल तो फोन पे ही बातें हो जाती हैं, पहले लड़की लड़के देखते नहीं थे एक दूसरे को। सो महाराज लड़के के लिए उस लड़की की शादी हो गई फिक्स, ध्यान से सुनना, शादी फिक्स हो गई। अब लड़का किसान रहे, अब बिटिया मन ही मन में महाराज लड़ुआ फूटे के पति देव ऑफिस में बैठा था, हम एसी में बैठो करिए हमारी जिंदगी सेट हो जाए। अब ऐसे धीरे धीरे महाराज शादी हो गई। अच्छा लड़का सुंदर था, घर गाड़ी भी ठीक ठाक था, पढ़ो लिखो नहीं ना तो खेती करता था। लड़की की शादी हो गई, लड़की आ गई घर। अब जैसे ही महाराज लड़के के घर पे आई तो लड़का ने 2-4-6 दिन तो खेतन पे नहीं गो, घर में ही रहो। अब 2-4 दिन बीते, धीरे धीरे कछु दिन और बीते तो पत्नी ने सोची अब नौ ब्याह हुए तो पति देव ऑफिस में जाए नहीं रहे। पत्नी कहाँ जाने के नको ऑफिस तो खेत पे बनो। धीरे धीरे समय बीता, अब पत्नी सोचने लगी हमें जब लगा था जे पति देव को ऑफिस बंद चल रहा छुट्टी पे है तासों जे नहीं जा रहे। और दिन बीते तो पति देव अब सवेरे जब थोड़े दिन हो गए शादी के तो पति देव सवेरे ही उठाते, सतुआ मार के खाए लेते, 1 लोटा मठा पी लेते, हल रख लेते कंधे पर, बैल पकड़ते खेतों पे ले जाते, शाम को खेती बाड़ी खेत जोत के घर है यार। पत्नी सोचने लगी कोई बात नहीं है पति देव के ऑफिस बंद है। पत्नी जानती नहीं कि ऑफिस खेत में ही है। धीरे धीरे समय बीता, अब तो पति देव रोज खेतन पे ही जान लगे, रोज खेतन पे। पत्नी ने दिमाग लगाया, इसका मतलब ये है कि जाको दुश्मन को ऑफिस खेतन में ही है। हाँ कहूँ
देखो ऑफिस वाफिस नहीं, झूठो ब्याह करके भाई संगे आओ, फंस दो मेरे घर वाले ने। जब दुश्मन तो जो तो सवेरे उठ के खेतन पे चलो जा, सवेरे जा संजा घरे वापस आ, जाके संगे तो ब्याह करके मेरे मूड ही कटियो। हम सोचते कि महारानी बन के रही तो नौकरानी बन के। अब धीरे धीरे समय बीता, वो जो रहे कम पढ़े लिखे रहे रोज खेतों पे जाते और रोज महाराज सवेरे निकल जाते, शाम को घर वापस आते। उनको जो भैया रहे छोटो वालों वो घरे रह जाते। एक दिन वही जो रहे महाराज वो लड़की जो रहे सो एक दिन उसने नहाया धोया स्नान किया, बीच आंगन में बैठ गई, श्रृंगार करने लगी। अब जब श्रृंगार करने लगी तो उधर से महाराज उसका देवर आ गया, और जैसे ही उसका देवर आया तो बने अपनी भाभी को श्रृंगार करते हुए देखा। अब जैसे ही श्रृंगार करत हो देखो सो महाराज वह लड़की ने कहा करो श्रृंगार सब कर लो, वो फेयर लवली क्रीम लगाने लगी। मैंने क्रीम खोली हाथ पे धरी और महाराज क्रीम बने जैसे ही हाथ पे धरी सो अब विधवा को देवर जो रहे पढ़े अनपढ़ आते, उनने कहा देखो तो नहीं जिंदगी। जब देवर ने भाभी के हाथ पे क्रीम धरी देखी सो देवर मन ही मन में सोचने लगो कि भाभी मेरी छुपा रुस्तम है। कैसी? भैया को पठे दे सवेरे सवेरे हार में और चुप चुप क्रीम खा, चुप क्रीम खा, तभी जब भूरा मारी हाँ तभी जब मोटी धरी। सो अब देवर ने सोची जब क्रीम तो भूरा धरी भक्त, अब जन देखें कि जब स्वाद में कैसी हो। सो देवर गए अपनी भाभी के पास, बोले भाभी, बोले हाँ लला बोला भाभी, जब जब तुम क्रीम लाई जाने के मेरे हाथ पे धर दे। सो भाभी ने कही ठीक लगा ले। सो भाभी ने क्रीम खोली और देवर के हाथ पे धर दे। अब देवर के हाथ पे जो क्रीम धरी सो देवर गए और महाराज भाग के गए कुन्ना में जाए के और क्रीम को चाटे आए, क्रीम को चाटे आए। अब जैसे क्रीम चाट के आए बोले हाँ स्वाद तो बहुत VIP है, बड़ा बढ़िया टेस्ट है। भाभी चुप्पा क्रीम खाती। दोबारा आओ भाभी, बोले हाँ लला क्रीम तो बढ़िया आती ने को दे दे। अब भाभी जनाई जानती कि जो लगा दे जो खात है। सो भाभी ने दोबारा दद्दई क्रीम, अब दोबारा क्रीम धरी सो फिर गए कुन्ना में जाके चाटे आओ क्रीम। दोबारा आओ बोले भाभी फिर दद दो। भाभी ने क्रीम तो नहीं धरी तमाचा दद दो खींचे तो सुमन सब क्रीम आगे लगाए दे रहो, क्रीम में तेरे बाप का पैसा लगे। सो जो तमाचा मारो सो बे गई अपने भैया के पास। सो भैया ने अपने भैया को रोत बहु देखो पूछा क्यों रो रहे हो, तो छोटे वाले ने कही भैया तुम तो चले आते खेत पे, भाभी जो है वो चुप्पा तुम्हें छुपाएगी क्रीम खाती। हमने उन्हें पे मांगी तो उन्हें में तमाचा मार दो। अब उन्हें सुनी कि हाँ तमाचा मारो मेरे भैया को। सो पहले बैलन के संग में एक लाठी होती करे वो पट्टी बंधी रहती करे, देखिए आपने उसे मेरे इधर उसे पनेठी कहते हैं, आपके इधर क्या कहते हैं? बेना पेना जो कुछ भी मेरे पनेठी कही है, उसमें वो बंदी होती पट्टी टाइप की बैलों को मारने के लिए। अब तो खैर देखने को मिलती ही नहीं है। तो महाराज वही पेना लेके और आई। सो आई के पहले तो अपनी पत्नी को खूब मारो, वही पेना से खूब मारो। अब बाने जब पूछी पत्नी ने जब बता तुमने हमें मारो काहे, तो महाराज के पति ने कही तू इतनी बड़ी दुष्ट नालायक है कि हम चले जाते खेतन पे अब तो चुप्पा कोई छुपा के क्रीम खा। और मेरे भैया ने तो खात वो क्रीम देख लो, और मेरे भैया ने तो क्रीम मांगी तो तूने मैं तमाचा मार दो, तो मत मार डारी। जो बात कही सो महाराज पत्नी ने अपने सर पे हाथ मारो, मैंने कही दुष्ट नालायक बदमाश दुश्मन तो जाना मालूम या क्रीम खाए वाली नहीं या क्रीम लगाए वाली थी, और तेरो भैया चुप्पा जा तुम खाए के बाद जा तुमने तमाचा मारो। तो महाराज लड़की ने कही दुश्मन के संग ब्याह करके हमें तो भाग गई फूटी है बात ना सब लड़की और लड़के में कबू सलाह भाई ना है। तो कहने का अभिप्राय कि शादी भी हो तो लेवल से होनी चाहिए, याद रखना जितना लड़का होशियार हो उतनी लड़की होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि लड़की अगर MA पास हो लड़का अंगूठा छाप, तो भी व्यवस्था नहीं बनती है। भैया आजकल मॉडल जमाना है, सब अपने लेवल का ही चाहते हैं।
लड़की अगर होशियार है तो वो यही चाहती है कि हमारे लेवल का ही लड़का हो, और लड़का अगर स्टैंडर्ड है तो वो भी चाहता है कि लड़की ही स्टैंडर्ड होनी चाहिए, तभी तालमेल बनते हैं, अन्यथा तालमेल नहीं बनेंगे। याद रखना। बोली बांके बिहारी लाल की। आइए ताली बजा करके बोलेंगे ऊंचे ऊंचे हाथ करके, उसके बाद कथा में प्रवेश करेंगे। उग्रसेन छोटे का नाम देवक। धीरे धीरे समय बीता तो उग्रसेन जब बड़े हुए तो आहुक महाराज ने अपना शासन उग्रसेन को दे दिया, और आहुक महाराज वन में जाके भजन करने के लिए गए। पहले के राजा महाराजाओं के ऊपर बुढ़ापा आ जाता था तो वो अपना शासन अपने बड़े लड़के को दे देते थे, और पहले के राजा महाराजा वन में जाके भजन करते थे वृद्धावस्था में। और आजकल के लोगों के ऊपर बुढ़ापा आ जाए तो महाराज वन की तरफ कोई नहीं भागत, भजन की तरफ कोई नहीं भागत। आजकल के जो 60 साल के हो जाते वे पार्लर की तरफ भागत। हाँ, क्योंकि आज कलयुग चल रहा है भैया, तो कलयुग में मालूम ही नहीं पता कि को बूढ़ो है को जवान है। आजकल के जो 60 साल के हो जाते तो बेऊ महाराज डाई बाई करके 18 साल के ही लगन लगते। हाँ, 18 साल की। अब क्या करने, जवानों ही विचित्र है। और आजकल तो महाराज मालूम ही नहीं पता कि कभी बुढ़ापा आ जाए कभी जवानी चली जाए है? अच्छा ईमानदारी से बताओ, ऐसे लोग देखे जब बुढ़ापे पे उड़ाई करके घूमत, किन्ने किन्ने देखे यहाँ तो उठा है? अम्मा तुम तो डाई वाई नहीं करती बताए दियो भाई। आओ तो एक कवि तो ये कहते हैं कि आएगा बुढ़ापो नहीं जानी रे, और दगा दे गई जवानी। डाई वाई बढ़िया चकाचक नहीं। दूसरो बुढ़ापो सुनो, ए दूजो बुढ़ापो तेरी आंखें न पे आयो, दूजो बुढ़ापो तेरी आंखें न पे आयो, ए तब चश्मा ने करी मेहरबानी। आंखन पे बुढ़ापो आ जाए बढ़िया है, एकदम चश्मा बनवाओ अम्मा जैसो बढ़िया है, सब बन जाओ चकाचक चश्मा लगाए। हाँ तो आजकल महाराज मालूम नहीं पड़ता है कि कब जवानी चली जाए और कब बुढ़ापा आ जाए। तो
अपना शासन अपने बड़े बेटे उग्रसेन को दे दिया और वन में जाकर के याहुक महाराज ने भजन किया। उग्रसेन ने मथुरा का राज्य संभाला, अपना विवाह किया पवन रेखा के साथ, और पवन रेखा के साथ विवाह करके उग्रसेन बड़े आनंद से अपना वैवाहिक जीवन जीने लगे। और जब अपना वैवाहिक जीवन जीने लगे उग्रसेन, तो धीरे धीरे समय बीता। उग्रसेन जो है वो अपनी पत्नी पवन रेखा से बड़ा प्रेम करते हैं।